Altitude. So we were discussing about the factors that are affecting the India's climate, and there we have already discussed the one factor, that is the latitude, and we discussed how the latitude affect the India's climate, where India lies, what are the main latitudes which passes through India. So we discussed that the Tropic of Cancer passes through the India, and it divides India almost into two halves, right? And now in this video, we are going to talk about the another important factor that affects India's climate, that is altitude. So altitude का मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके से ऊंचाई, कि कितनी हाइट पे है कोई भी जगह जो है वो कितनी हाइट पे है. दैट ऑल्सो अफेक्ट्स इट्स प्लेस, its climate. So India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters. सो इंडिया में जो नॉर्थ तरफ है वहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने मिलेंगे. जब हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि इंडिया में नॉर्थ तरफ जो है हमें हिमालयाज देखने मिलेंगे, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक्स, ये देखने मिलेंगे, राइट. और इनकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6,000 मीटर है, मतलब कि लगभग 6 किलोमीटर ऊंचे ये पहाड़ हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर. और इंडिया की जो है काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन भी है, मतलब कि इंडिया के आसपास काफ़ी बड़े हिस्से में क्या है, समुद्र भी है. तो हम जो साउदर्न इंडिया देखते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो तीनों तरफ से वो क्या है, वो सी से घिरा हुआ है. वो वेस्ट तरफ से अरेबियन सी से घिरा हुआ है, और ईस्ट तरफ से वो बे ऑफ बंगाल से, और नीचे की तरफ से इंडियन ओशियन से वो घिरा हुआ है. मतलब कि इंडिया के पास काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन भी है, और जो कोस्ट लाइन है वो 30 मीटर लगभग ऊंची है. अब हम ये कहाँ से नाप रहे हैं, ये हाइट हम कहाँ से नापते हैं कि भाई जो इंडिया में कोस्टल एरिया है वो लगभग 30 मीटर ऊंचा है, या फिर आपने हर स्टेशन पे देखा होगा कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, राइट. तो हम क्या देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है, जो सी लेवल है, उससे कोई भी चीज जो है वो कितनी ऊपर है. मान लो आपके पास कोई बर्तन है और उस बर्तन में नीचे ना ऐसे उबड़ खाबड़ है, राइट. ऊपर से बर्तन ऐसे है और उसके नीचे इस तरीके से उबड़ खाबड़ है. अब नीचे से चाहे कितना ही उबड़ खाबड़ हो वो बर्तन, जब भी आप उसमें पानी भरोगे तो ऊपर एक लेवल आ जाएगा, हर तरफ एक ही लेवल होगा, राइट. चाहे बर्तन की शेप कैसी भी है, राइट. मान लो बर्तन जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे ये, और ये इसकी ब्रिम है, यहाँ पे वो बर्तन खत्म होगा. अब जब इसमें आप पानी भरोगे तो अल्टीमेटली पानी की जो सरफेस है वो यहीं तक आएगी, पानी यहीं पे आके खत्म होगा. तो बर्तन नीचे से चाहे कैसा भी है, पर पानी की सरफेस जो है, जो लेवल है पानी का, वो सेम ही रहेगा. तो सेम केस है सी लेवल का भी, कि पूरे धरती पे जो सी लेवल है वो सेम है, राइट. ये भी एक तरीके से, जैसे हमने देखा कि हमारे जो समुद्र हैं, जो हमारे पूरे ओशियंस हैं, चाहे पैसिफिक ओशियन हो, अटलांटिक ओशियन हो, आर्कटिक ओशन, ये सारे ओशियन जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, राइट. अब अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनका पानी जो है वो एक दूसरे को लेवल कर देगा. ये नीचे से चाहे कितनी भी ऊंचे हो, कितने भी गहरे हो, कितने भी उबड़ खाबड़ हो, ऊपर से इन सबका पानी जो है वो सेम रहेगा, लेवल जो है वो सेम हो जाता है. इसीलिए हम किसी भी जगह की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दैट इज सेम एवरीवेयर. तो जो सी लेवल है वो सेम है. तो यहाँ पे हम जो ऊंचाई देख रहे हैं कि जो कोस्टल एरिया है वो कितना ऊंचा है, वो 30 मीटर जो है वो ऊंचा है, वो सी लेवल से 30 मीटर ऊंचा है. इसी तरीके से 6,000 मीटर ऊंचे जो है हमारे हिमालयाज है ऑन एन एवरेज. तो ये भी हम सी लेवल से नापते हैं. अब ऑल्टीट्यूड जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, जब हमने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट था कि किसी भी जगह के जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने 6 मेन कंट्रोल्स की बात की थी. तो ऑल्टीट्यूड जो है वो उनमें से एक ही है. तो उसमें हमने देखा था उस वीडियो में भी कि जैसे जैसे हम किसी भी जगह में ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइट. और ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, कि ऑल्टीट्यूड, जैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो भी ठंडी क्यों होने लगती है, तो उसका रीज़न कनेक्ट है हवा से भी, कि जो हवा है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो कम हीट को ट्रैप कर पाती है, इसीलिए जो ऊंचाई है वहां पे हमें लेस डेंसिटी के कारण, ऊंचाई के कारण क्या है, ठंडा मौसम देखने मिलता है. तो ये सारे जो कंट्रोल्स हैं, चाहे लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, जो विंड्स एंड प्रेशर है, सी है अगर आसपास, तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. हम इनको आइसोलेशन में अगर पढ़ना चाहें ना तो बहुत ही मुश्किल होगा, राइट. ये सारे जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और फिर इन ये सब मिलके एक जगह के क्लाइमेट को बनाते हैं, राइट. तो अब इंडिया में ये जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ तरफ, हिमालयाज हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
द Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. अब सेंट्रल एशिया मतलब जो चाइना वगैरह है, चाइना रशिया, इस तरफ से जो ठंडी लहरें आती हैं, जो ठंडी हवाएं आती हैं, उनको रोकने का काम करते हैं हिमालयास। हिमालयास इतने ऊंचे हैं कि वो उन हवाओं को रोक देते हैं और उस वजह से क्या है, हिमालयास के इस तरफ मतलब कि इंडिया में वो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती और इसीलिए इंडिया में जो ठंडी है वो सेंट्रल एशिया के मुकाबले थोड़ी कम होती है। जो सेंट्रल एशिया है, चाइना जैसे आप देखोगे तो वहां पे बर्फ पड़ने लगती है, वहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है। बट वहीं इंडिया में चाइना के मुकाबले या सेंट्रल एशिया के मुकाबले कम ठंडी होती है। तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज कि जो ठंडी हवाएं, जो कोल्ड वेव्स सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आती हैं, उन्हें हिमालयास रोक देते हैं। तो इस तरीके से जो हाई ऑल्टीट्यूड के फीचर्स हैं हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ के टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। It is because of these mountains that the subcontinent experience comparatively milder winters as compared to the Central Asia। और इन्हीं माउंटेन्स की वजह से ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो विंटर्स हैं वो सेंट्रल एशिया के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती एकदम ही। नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप दिल्ली वगैरह में देखोगे तो वहाँ एकदम ही बर्फ वगैरह नहीं पड़ रही होती। हाँ, हिमालयास पे बर्फ पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, बहुत ऊंचे जो है जगह पे पहाड़ जो है मतलब वो बहुत ज्यादा हाइट होती है, तो उसके कारण वहां पे बर्फ पड़ती है, राइट। अगर यहाँ पे हिमालयास नहीं होते तो चाइना से जो हवाएं आती हैं वो इंडिया में भी घुसती हैं और यहाँ पे भी फिर आपको नॉर्दर्न जो इलाका है वहां पे भी आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ऐसे इलाकों में भी आपको बर्फ देखने मिल जाती, राइट। अब आगे हम ये देखेंगे कि यही जो हिमालयाज है वो एक और काम करते हैं। वो सबसे बड़ा रीजन है क्या है, हमारे यहाँ मानसून विंड्स को रोकने के लिए, राइट। कि जब मानसून विंड्स आती हैं वो हिमालय से टकराती हैं और पानी यहाँ पे बरसा देती हैं। तो हिमालयाज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को बनाने में।